च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, पहली कंडिका त्वमग्ने सप्रथासि सोमम यास्ते मयो भव इत्याज्य भागयो पुरोणवाक्ये अनुब्रूयाद्यः पूर्वम निजानः स्यात् तस्मै। पहले हम ये बता देते हैं तो व्याकरण की माला जपते हैं उन महावैयाकरण आचार्य सायण इसका क्या अर्थ करते हैं और सुधाकर मालवी, डॉक्टर सुधाकर मालवी इसका क्या अनुवाद करते हैं। जिस यजमान ने पहले कभी सोमयाग नहीं किया है, ये डॉक्टर मालवी का अपना मत नहीं है, आचार्य सायण का ही मान लीजिए अनुवाद है। यो यजमानः इतः पूर्वं सोमयागम न कृतवान इदानीं क्रियमाणेव प्रथमः प्रयोगः। तो मैं हिंदी सुना रहा हूँ, ये उनका अनुवाद ही है लगभग डॉक्टर सुधाकर मालवी का। जिस यजमान ने पहले कभी सोमयाग नहीं किया है, उसके लिए त्वमग्ने एक मंत्र है, त्वमग्ने सप्रथासि जुष्टो होता वरेण्यः त्वया यज्ञं वितन्वते। ये ऋग्वेद के 5वें मंडल के 13वें सूक्त का चौथा मंत्र है। तो लिखते हैं कि इससे, और दूसरा मंत्र है सोम यास्ते मयो भव ऊतयः सन्ति दाशुषे ताभिर्नो विता भव। ऋग्वेद पहले मंडल के 91वें सूक्त का 9वां मंत्र है। तो इस कंडिका का अर्थ ये कह रहे हैं कि जिस यजमान ने कभी पहले सोमयाग नहीं किया है, उसके लिए पहले त्वमग्ने सप्रथा इस मंत्र से आज्यवाक को, पुरोण वाक्या को, और सोमयाग से दूसरी आज्यवाक की पुरोण वाक्या को बोलना चाहिए। या दीक्षिणी इष्टि के बाद ये बोलना चाहिए, ये इसका अर्थ कर रहे हैं। सारा अर्थ इनका कर्मकांड परक है, लेकिन मैं कर्मकांड परक अर्थ करने वाले, वैसे मेरे श्रोता ऐसे नहीं होंगे, उनसे ये जानना चाहूँगा जो भी ये कर्मकांड परक अर्थ करते हैं, उनसे ये पूछना चाहूँगा कि ये ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का व्याख्यान ग्रंथ है। यज्ञ में कौन सा मंत्र पहले बोलना है, किसी विशेष यज्ञ में कौन सा बाद में बोलना है, इसका ऋग्वेद की व्याख्या से क्या संबंध है। एक बार शायद 2001 अथवा 2 में मैं परली बैजनाथ गया था। वहाँ गुरुकुल में 7 दिन रहा। वहाँ से मुझे वहाँ के कुछ अध्यापक लोग गंगा खेड़ लेके आए। गंगा खेड़ में कभी सोमयाग हुआ था, तो उसके पात्र दिखा रहे थे। वो कोई पौराणिक साधु थे, शैलुकर जी महाराज ऐसा कुछ था, महर्षि याज्ञवल के वेद वेदांग विद्यालय ऐसा उस संस्था का नाम था। तो याग के पात्र, सोमयाग के पात्र दिखा रहे थे। उसमें फिर उन्होंने कहा, शैलुकर जी ने, कि आइए आपको एक सबसे महत्वपूर्ण वस्तु दिखाते हैं जिसमें संपूर्ण विज्ञान भरा हुआ है। वो दिखा अरुणि मंथन, अरुणि काष्ठ को घिस करके जो आग पैदा की जाती है, वो दिखा रहे थे कि ये सोमयाग का महत्वपूर्ण विज्ञान इससे प्रकट होता है। मुझे वह देख करके बड़ा विचित्र अनुभव हुआ कि हम लोग कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। कभी श्रोतयाग मीमांसा पुस्तक पढ़िए, पंडित युधिष्ठिर जी मीमांसक जी की, जो आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। और मैंने सुना था कि सोमयाग उन्होंने ही प्रारंभ कराया था, क्योंकि वो शैलुकर जी
कुछ सुधारवादी थे, दाक्षिणात्य पंडितों ने कहा कि इसमें बलि चढ़ाई जाएगी, लेकिन वो सेल्यूकर जी तैयार नहीं हुए कि नहीं, बलि नहीं चढ़ा सकते, बलि नहीं चढ़ाना, हिंसा नहीं करना यज्ञ में, लेकिन बिना हिंसा के सोमयाग पूरा ही नहीं होता। तब आर्य समाज के इस महान पंडित युधिष्ठिर जी मीमांसक जी को बुलाया गया और उन्होंने वहाँ बताया कि बलि नहीं चढ़ाई जा सकती, नहीं चढ़ानी है। क्यों नहीं चढ़ानी है, सारे प्रमाणों से वहाँ सिद्ध किया, ऐसा मुझे वहाँ बताया गया। वो लिखते जितने भी श्रौत याग हैं वे सभी हम भूमि पर कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो सृष्टि में हो रहे हैं। भूमि पर होने वाले याग तो उनका मानचित्र हैं, लेकिन हम सारे मानचित्र लेकर के बैठे हैं और उसी को देश समझ लिया है। एक कागज़ लेके बैठे हैं, उसमें भारत का मानचित्र है, उसको ही भारत समझ रहे हैं और भारत लुट रहा है, इसकी कोई चिंता नहीं है। भारत क्या ये भी पता नहीं। किसी ने झंडा पकड़ लिया, किसी ने मानचित्र पकड़ लिया, लेकिन देश का कोई मतलब नहीं उनके लिए। देश कहीं भी जाए, देश की भूमि क्या है, सुरक्षित है असुरक्षित है, देश कहते किसको है, ये जानकारी नहीं। क्या अरणी है, क्या मंथन है, कौन सी क्रिया है, अरणी किन पदार्थों का नाम है, इससे कोई लेना देना नहीं कर्मकांडियों को। लेकिन नहीं, यही चाहिए, हमारे विद्वानों को भी यही भाष्य चाहिए। मेरा उन्हें समझ में नहीं आता, तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि ऋग्वेद ज्ञान कांड सृष्टि के पदार्थों की व्याख्या करने वाला ग्रंथ है, उससे इन प्रक्रियाओं का क्या लेना देना है। अगर लेना देना है तो उसे समझना होगा। मैं कह रहा हूँ लेना देना है, समझना होगा। आप कर्मकांड करो, मैं आपके कर्मकांड, आपका जो कर्मकांड है वो जिसकी प्रतिकृति है, जिसका मानचित्र है, उस कर्मकांड जो सृष्टि में हो रहा है उसकी मैं व्याख्या कर रहा हूं, और वही वेद की व्याख्या है। वेद की व्याख्या ये यज्ञ कर्मकांड नहीं है, ये हमारा कर्मकांड नहीं है। वेद की व्याख्या वह कर्मकांड है जो स्वयं परमात्मा कर रहा है सृष्टि में। इसलिए वेद ने कहा अयम होता प्रथमा पश्यत इदम, यह परमात्मा ही सृष्टि में होने वाले सृष्टि यज्ञ का होता है, उसको देखो। उसको हम नहीं देखते, हम देखते अपनी क्रियाओं को, और अपनी क्रियाओं में वेद कहीं खो गया है। वेद अपनी विभिन्न प्रकार की क्रियाओं से दान दक्षिणा इकट्ठा करने का साधन मात्र हो गया है। खैर, हम इसका क्या करते हैं कि पूर्व में, अर्थात कल के से पहले जो बुधवार था उसको जो चर्चा कर रहे थे कि जब दो कण मिलते हैं तो कौन किस प्रकार से उनमें क्या क्या परिवर्तन होता है, और कणों के बाहर कौन कौन सी परतें होती है, लेयर्स होती है, कौन सी हट जाती है, कौन सी नहीं हटती है, इसकी हम चर्चा कर रहे थे। अब ये कह रहे हैं पूर्वम अन ईजानः, जिन कणों का संयोग पहले नहीं हुआ है, अथवा पूर्व का अर्थ पूर्ण कर ले। कैसे कर ले पूर्ण? महर्षि दयानंद ने यजुर्वेद भाष्य 13:43 में लिखा है पुरस्सरम पूर्णम, पूर्वम बराबर पुरस्सरम पूर्णम, अर्थात जिन कणों की संयोग प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। आज ये लगता है कि कणों की संयुक्त प्रक्रिया में इतना क्या है, वो तो बहुत सरल चीज़ है। Na+Cl NaCl हो गया, सोडियम का आयन है, क्लोरीन का आयन है, दोनों मिले सोडियम क्लोराइड बन गया, नमक बन गया। कौन सी बड़ी बात है? जो ये कह रहे हैं कि कौन सी बड़ी बात है, उनको विज्ञान बिल्कुल नहीं आता। वस्तुतः इस खेल में बहुत सारी रश्मियों की भूमिका है, बहुत सारे फोर्सेज की भूमिका है, और अब सरल है। लेकिन सबसे पहले ये अणु बना होगा, उस समय वो परिस्थितियां कैसे विकसित हुई होंगी, इसी विषय को मैंने कभी कहा था। पानी के लिए H2O बनना इतना सरल नहीं है, नहीं तो सब बना करके, और इस धरती के जो महासागरों, नदियों, बादलों की कोई ज़रूरत नहीं होती, सब बना लेते लैब में।
बहुत सारी परिस्थितियां पैदा करनी पड़ती है। इतना सारा जल ऐसे नहीं बन गया है, उसके लिए परमात्मा ने बहुत सारी परिस्थितियां पैदा करता है। हम बना लेंगे, थोड़ा सा बना लेंगे। इसी पे क्या क्या कमेंट हुए, इनको तो ये 10वीं क्लास की भी नहीं आती कि H2 बराबर जल होता है, इस पर विश्वास नहीं। खैर, तो इतना सरल नहीं है। तो जिन कणों की जब हम कल्पना करें, सृष्टि के पहले चरण थे, आयन आपस में मिल रहे थे, पार्टिकल आपस में मिल रहे थे, आयन भी मिल रहे थे, उससे पहले पार्टिकल मिल रहे थे। पार्टिकल नहीं मिलते तो ना न्यूक्लियस कैसे बनता, न्यूक्लियस बनने के बाद एटम कैसे बनता, और न्यूक्लियस बनने के बाद आयन कैसे बनता, ये इसमें बहुत सारा समय लगता है। धीरे धीरे सारी क्रिया, एकदम कुछ नहीं हुआ। तो इसी की चर्चा कर रहे हैं कि जब दो कणों में संयोग नहीं हो पाया है, पूरा नहीं हो पाया अथवा शुरू नहीं हो रहा है, तब क्या करना, ये दो ऋचाएं उत्पन्न होती हैं। त्वमग्ने सप्रथासी ये और सोम यास्ते मयो भुव ऊतय संतिदाश्य, ये दो। ये महर्षि ऐतरेय महिदास जी खुद का मत नहीं है, ये अन्य आचार्यों का मत बता रहे हैं। और ये दोनों ही ऋचाएं गायत्री छंद वाली हैं। पहली ऋचा का ऋषि है स्वतंभर आत्रेय, और दूसरी ऋचा का रहुगण पुत्र गौतम। अब यहाँ इतना हम नहीं समझाएंगे कि इसका क्या अर्थ हुआ, पर यहाँ सामान्य बता रहे हैं कि पहली छंद रश्मि सूत्रात्मा वायु से उत्पन्न होती है, जो सोम तत्व को धारण करती है। आज की भाषा में कर दें, सरल भाषा में तो धनाभिषित कण सोम प्रधान होते हैं, उनसे उत्पन्न होती है, अथवा सोम रश्मियों से उत्पन्न होती है, उनसे उत्पन्न होती है। उनसे निकलने वाली सोम रश्मियों, मरुद रश्मियों से ये छंद रश्मि उत्पन्न होती है। और दूसरी धनंजय जो तीव्रगामी है, एक विस्तृत है, एक तीव्रगामी है। जब दोनों मिल जाते हैं तो सूत्रात्म वायु की कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो कोई ऋषि कह रहे हैं, ऋषि का नाम नहीं है यहाँ, महर्षि ऐतरेय महिदास जी कह रहे हैं कि कुछ आचार्यों के मत में ये दो रश्मियाँ उत्पन्न होती हैं। और गायत्री के उत्पन्न होने से क्या होता है, श्वेत वर्ण का तेज उत्पन्न होता है, विद्युत सक्रिय होती है, और इसके अलग अलग प्रभाव से यहाँ देखें, दोनों में पहले में अग्नि पद है, दूसरे में सोम पद है। ये वैदिक पदों की विशेषता है कि जो पद जिस पदार्थ का वाचक होता है, वह पदार्थ और उस पद वाच्य दोनों का नित्य संबंध होता है। नित्य संबंध अर्थात अग्नि जो है, अग्नि पद शब्द, अग्नि शब्द, इसका अग्नि नामक पदार्थ से, अग्नि के परमाणुओं से, सूर्य से, इस आग से, विद्युत से सीधा संबंध होता है। इस सृष्टि में जहाँ जहाँ भी अग्निपद होगा, उसका वहाँ ऊष्मा, विद्युत, प्रकाश ये अवश्य होगा, भले हम उसे देख पाएं अथवा नहीं देख पाएं। और जिसका देवता अग्नि होगा, जिस छंद रश्मि का, जिस मंत्र का देवता अग्नि होगा, तो उस मंत्र से सबसे जो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा या सबसे ज़्यादा उत्पन्न होगा अथवा समृद्ध होगा, वह अग्नि पदार्थ होगा। अर्थात विद्युत की उत्पत्ति होगी, विद्युत बलों की उत्पत्ति होगी अथवा उसमें वृद्धि होगी, ऊष्मा की वृद्धि होगी, प्रकाश की वृद्धि होगी। और सोम और दूसरा अग्नि से धनाभिषित कण अधिक प्रभावित होंगे, और जिसका और दूसरे का देवता सोम है, तो उससे ऋणात्मक कण अधिक प्रभावित होंगे, मरुद रश्मियाँ अधिक एक्टिवेट होंगी। तो और उसमें अपेक्षाकृत शीतलता, तो ये दोनों रश्मियाँ उत्पन्न होंगी। और लिखते हैं अगली कंडिका से, त्वया यज्ञम वितन्वत, इसमें जो पहली कंडिका में आया त्वया यज्ञम वितन्वते, इससे क्या होगा, अग्नि
जब एक्टिवेट होगा, अग्नि सक्रिय होगा, विद्युत बलों की वृद्धि होगी, तो यज्ञ का विस्तार होता है। विस्तार अर्थात संयोग, इस सृष्टि में संयोग की प्रक्रिया बढ़ने लगती है। और सोम क्या करता है? सोम आकाश को धारण करता है, पहले आ चुका है ये विषय। और आकाश को धारण करता है, और जब आकाश को उसको कोई आकाश को धारण करता है और आकाश को कोई चीज़ प्रभावित करती है, आकाश को अग्नि प्रभावित करता है, तो उससे क्या होगा? एक ने आकाश को पकड़ा है और एक आकाश को खींच रहा है, तो दोनों मिल जाएंगे। तो ये ऋषि कह रहे हैं कि इन दोनों छंद रश्मियों से जिनकी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है अथवा पूर्ण नहीं हुई है, वो होने लगती है। और दूसरे आचार्य कह रहे नहीं, उनका मत क्या है कि अग्नि प्रत्नेन मन मना शुभानस तन्वम स्वाम कविर विप्रेण वावृदे, ऋग्वेद 8:44-12। और सोम गीर्भिष्ट्वा वयम वर्धयामो वचो वेद सुमृडी को न आविश, कि ये ऋचा उत्पन्न होती हैं, वो नहीं, ये होती हैं। इसमें भी पहली ऋचा का देवता अग्नि है और दूसरी का सोम है, और दोनों का छंद गायत्री है। पहला विराट गायत्री है, दूसरा निश्चित गायत्री है। विराट गायत्री में श्वेत वर्ण के भी विविध रूप होते हैं, और निश्चित गायत्री में तीक्ष्ण बल उत्पन्न होते हैं। और दोनों का जो ऋषि है, वो पहले का वही सूत्रात्मा वायु और दूसरे का धनंजय। ये ध्यान रखना है कि ऋषि का प्रभाव भी सृष्टि पर पड़ता है। कैसे पड़ता है? कि जैसे पिता का जो प्रभाव पिता माता का जो प्रभाव अपनी संतान पर पड़ता है, वैसा ही ऋषि का प्रभाव उसके छंद रश्मियों पर पड़ता है। देवता का प्रभाव तो सबसे ज़्यादा पड़ता ही है, फिर उसके शब्दों का प्रभाव पड़ता है। तो ये दो आचार्यों का मत, या दो विचारधारा वाले आचार्य समूह का मत ये कह रहा है कि पहला मत कहता है कि ये दो रश्मियाँ जो पहले बोली थी वो उत्पन्न होती हैं, और दूसरे आचार्य कहते हैं कि नहीं, ये होती हैं। और महर्षि ऐतरेय महीदास स्वयं क्या कहते हैं? तन आदृत्यम नहीं, यह आदरणीय नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि इनकी उत्पत्ति हो सबसे पहले मतलब पिछले प्रकरण के बाद। तो क्या होना चाहिए? अग्निवृत्राणि जंघनत, ये कहते हैं अग्निवृत्राणि जंघनत द्रमणस्योर विपन्नया समिद्ध शुक्र आहुत, ऋग्वेद 6:16-34। और दूसरी त्वम सोमा सिसत्पतिस् त्वम राजोतवृत्रहा त्वम भद्रो असिक्रतु, ऋग्वेद 1:91-5 के ये पैदा होती है। प्रश्न उठता है क्या ऋषियों में मतभेद हो गया? पहले विचार के आचार्यों ने अलग मंत्र बताए, दूसरे विचार के आचार्यों ने दूसरे मंत्र बताए, और स्वयं ऐतरेय महीदास जी तीसरे दो मंत्र बता रहे हैं। यहाँ प्रश्न होता है कि ऋषियों में मतभेद क्यों होता है? ऋषि तो पूर्ण होते हैं। हमें यह बात बहुत गहराई से विचारनी है कि पूर्ण संसार में कोई नहीं हो सकता ईश्वर के अलावा। इसलिए जो लोग ये मेरे से कहते हैं कि ऋषि दयानंद ने ऐसा कहाँ कहा, वे सत्य से बहुत दूर हैं, उनमें विचार शक्ति शून्य है। वे केवल ईर्ष्या द्वेषवश कह सकते हैं ऐसा। ये कोई सिद्धांत नहीं है कि ऋषि दयानंद ने कह दिया उससे बाहर में बिल्कुल न जाऊं, उससे आगे न जाऊं, वहीं खूंटे की तरह बंधा रहूं, ऐसा नहीं है। वो भी किसी के खूंटे से नहीं बंधे थे। उन्होंने ये नहीं लिखा था कि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना, ऋग्वेदात भाष्य भूमि का पढ़ना परम धर्म है आर्यों का, ये भी नहीं लिखा था। दर्शन पढ़ना या उपनिषद पढ़ना या ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ना या रामायण महाभारत पढ़ना ये परम धर्म है, ये भी नहीं लिखा था। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म।
क्यों वेद? ऋषि बहुत थे ना, और ऋषि ध्यान से बहुत बड़े बड़े ऋषि थे, कल्पना भी नहीं कर सकते। वे स्वयं कहते थे, महर्षि गौतम कपिल कड़ाद के समय होता वो तो मैं सामान्य पुरुष होता, ऐसा भी स्वयं कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि महर्षि ब्रह्मा और महादेव जी उधर जाएं तो महर्षि कपिल और कणाद भी कुछ नहीं, वो उनके सामने सामान्य स्थिति में होते हैं। ये तो बहुत सत्गुण संपन्न व्यक्तित्व थे, दिव्य पुरुष थे, लेकिन फिर भी पूर्ण केवल ईश्वर होता है। मतभेद, सामान्य मतभेद होना अलग बात है और विरुद्धवाद कहना अलग बात है। यहां देखेंगे तो पिछले चारों मंत्रों में अग्नि पद आया है और संयोग क्रियाओं के लिए अग्नि की आवश्यकता है, और 2 मंत्रों में सोम तत्व आया, सोम पद आया है, सोम की अनिवार्यता है। धनावेश की आवश्यकता भी है, ऋणावेश की आवश्यकता भी है। दोनों आवेश नहीं होंगे तो आगे काम ही नहीं हो सकता। समूचा ब्रह्मांड अग्नि और सोम से बना है, तो उन्होंने बात कह दी, वो गलत नहीं है। लेकिन महर्षि ऐतरेय महिदास जी क्या करें कि गलत नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ, अर्थात महर्षि ऐतरेय महिदास जी बता रहे हैं, उसमें भी पहले का देवता अग्नि और दूसरे का देवता सोम है। अग्नि सोम तो आगे, लेकिन एक बात उन्होंने बताई, एक इसमें पद है जो वहाँ नहीं है, वो पद है वृत्र। दोनों में वृत्र है, पहले में वृत्राणि जंघनद, ये बात, दूसरी में वृत्रहा। पहली में अग्नि वृत्र को मार रहा है और दूसरी में सोम वृत्र को मार रहा है। क्या अर्थ है इसका? वृत्र एक प्रकार का असुर पदार्थ है। असुर पदार्थ क्या करता है, जब कोई 2 पदार्थ संयुक्त हो रहे होते हैं तो उसके बीच में उत्पन्न होकर उसे घेर लेता है और उनको संयुक्त नहीं होने देता। और जब संयुक्त नहीं होने देता तब फिर ये 2 रश्मियां हैं, अग्निवृत्राणि जंघनद द्रविणस्य विपन्यया समिद्ध शुक्र आहूतः और त्वं सोमासि सत्पति त्वं राजो तवृत्रहा त्वं भद्रो असि क्रतुः। ये 2 छंद रश्मियां हैं, ये क्या करती हैं, वहाँ प्रकट हो जाती हैं। और उस वृत्र जो असुर पदार्थ घेरे हुए था, घेरने का प्रयास कर रहा था उन कणों को, उनको परस्पर संयुक्त नहीं होने दे रहा था, उस पर प्रहार करती हैं और नष्ट कर देती। जैसा कि मैंने कहा कि जिस मंत्र में जो पद आता है वह पद अपने वाच्य रूप पदार्थ को प्रभावित करता है या उत्पन्न करता है। उत्पन्न हो चुका हो तो समृद्ध करता है। 2 काम करता है, उत्पन्न करता है, अगर उत्पन्न पहले हो गया है तो उसे प्रभावित करता है। कैसा प्रभावित करता है? उसे समृद्ध करता है, बढ़ाता है, सक्रिय करता है और अधिक सक्रिय करता है, ये काम होता है। तो यहाँ अग्नि का विशेषण दिया है, अग्नि का कार्य दिया है। पहले मंत्र में वृत्राणि, वृत्रों को मारता है अग्नि, अर्थात अवृत्र किसको कहते हैं? वृत्र निरुक्त में के वृत्रो वृणोतेर्वा वर्ततेर्वा वर्धतेर्वा यद वृणोत तदु वृत्रस्य वृत्वत्वमिति विज्ञायते यद वर्तत तदु वृत्रस्य वृत्वत्वम् इति विज्ञायते यद वर्धत तदु वृत्रस्य वृत्वत्वम् विज्ञायते पाप्मा वै वृत्र। पाप्मा, पाप एक पदार्थ का नाम है, उस पदार्थ का नाम है जो गति करते हुए, संयोग के लिए गति करते हुए कणों को विचलित कर देता, गिरा देता, रास्ते से हटा देता है। जैसे कहीं दौड़ हो रही है, एक व्यक्ति दौड़ तो नहीं रहा, तो दौड़ने वाले की टांगों में अपनी टांग मार के गिरा देता है। ये वृत्र का काम है, विचलित कर देता है, गिरा देता है, पतन कर देता है उनका। तो वृत्र संज्ञक पदार्थ जो प्रकट होकर के उन कणों के बीच में आ गया था,
या आ जाता है, उनको घेर लेता है कि वे संयोग न कर सकें, तो उनको ये दो रश्मियाँ, ये जो अग्नि सोम है, पहले मंत्रों में भी अग्नि और सोम था, लेकिन उनमें वो सामर्थ्य नहीं था कि वो वृत्र को, इस असुर मेघ को, असुर पदार्थ को, बाधक पदार्थ को, पातक पदार्थ को नष्ट करे या नियंत्रित करे। इन रश्मियों में इन रश्मियों में जो अग्नि है, या इन रश्मियों से जो अग्नि उत्पन्न होने वाला है, उत्पन्न होता है, समृद्ध होता है, उसमें ये सामर्थ्य है। उसके सोम में भी सामर्थ्य है, क्योंकि सोम, इस रश्मि से सोम भी प्रकाशमान हो जाता है। सोम ठंडा पदार्थ का नाम है, और वह ठंडा पदार्थ भी प्रकाशित हो जाता है अग्नि के सानिध्य से, प्राणों के सानिध्य से, प्राण तत्व के सानिध्य से जो सोम प्रकाशित हो उठता है, ऊर्जावान हो उठता है, वह सोम भी उस वृत्त रूपी असुर पदार्थ को हटा देता है, नष्ट कर देता है। यह एक प्रश्न आता है, हाँ, ये जब दो कण संयोग करते हैं तो ऐसा होता क्यों है कि कोई बीच में आ जाता है? देखिए, असुर पदार्थ सब जगह भरा हुआ है। मनस तत्व से दोनों प्रकार के पदार्थ उत्पन्न होते हैं, देव पदार्थ, असुर पदार्थ। देव पदार्थ से मिलकर के सृष्टि बनी है, सारा यूनिवर्स देव पदार्थ से बना है, जिसको विजिबल मैटर कहते हैं आजकल। और असुर पदार्थ अप्रकाशित पदार्थ, ऊर्जा भी है, मैटर भी है। वो पदार्थ सृष्टि को बनाता तो नहीं है, परंतु कहीं विस्फोट है तो किसी पदार्थ को दूर ले जाना हो, किसी पदार्थ के बीच में गैप रखना हो, उसमें एक और पदार्थ को धारण करना हो, उसमें ये काम आता है। अगर असुर पदार्थ नहीं होता, मैं डार्क मैटर, डार्क एनर्जी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि डार्क मैटर, डार्क एनर्जी का जो काम वो बताते हैं, लोगों को धारण करना तो ठीक है, इसमें उसके योगदान है, लेकिन डार्क एनर्जी का जो बताते हैं कि गैलेक्सियाँ दूर भाग रही है, वो ठीक नहीं है। हाँ, सौरमंडल बना तब जो विस्फोट हुआ उसमें लोग अवश्य दूर गए, लेकिन हमारा असुर पदार्थ सब जगह है। और असुर पदार्थ क्या करता है कि दो पदार्थों के बीच में इतनी निकटता नहीं आने देता कि मिलकर के एक हो जाए। अगर असुर पदार्थ नहीं होता तो सारा ब्रह्मांड कंडेंस होकर के एक पिंड बन जाता। कल्पना करें कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन सभी मिल जाएं, इनमें बिल्कुल अवकाश नहीं हो, और वो भी सब मिल जाए, तो एक ऐसा पदार्थ बन जाएगा, सारा ब्रह्मांड एक पॉइंट रूप में बदल जाएगा। तो असुर पदार्थ का होना आवश्यक है। असुर पदार्थ नहीं होगा तो हमारे तो एटम नहीं बनेंगे, और छोटे पार्टिकल भी नहीं बनेंगे, मॉलिक्यूल नहीं बनेंगे, हमारे शरीर नहीं बनेंगे, कोई लोकलंतर नहीं बनेगा। प्रतिकर्षण और आकर्षण ये दोनों ही अनिवार्य हैं, इसलिए असुर पदार्थ की उत्पत्ति होना भी आवश्यक है। आज इतना ही, शेष अगले बुधवार को। ओम